स्कीमेटिक्स मेंटर और आज एडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 है। और आज की क्लास में हम फाइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि किस तरह आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, आप अपनी फ़ाइल को फिर जो आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो आप किस तरह इसको सेव कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत काफ़ी चीज़ें जो इस फाइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें एक विंडो खुल जाती है जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर जितनी भी फाइल आपके पास पड़े होंगे जिस पे आपने पहले काम किया हुआ है तो आप यहाँ से एक फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल्स ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ फाइल्स जो कि मैंने इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक फ़ाइल बन जाती है। फाइल के अंदर दोबारा जाके यहाँ पे ओपन रेसेंट जो कि अभी जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है रिसेंटली, नीचे आए तो आप देखें क्लियर रेसेंट फाइल लिस्ट, तो ये लिस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लोज पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लोज पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपका वही फाइल जो आपने अभी ओपन किया है वो क्लोज हो जाएगा। फाइल के अंदर दोबारा जाता हूँ क्लोज ऑल, तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई न्यू फाइल फॉर एग्जांपल दिस वन, ये दो फाइल आपके पास खुली हुई हैं। फाइल के अंदर जाइए क्लोज ऑल पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये सारे क्लोज हो जाएंगे। बाहर जाता हूँ और रिसेंट जो फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। फाइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेव क्या चीज़ें एंड सेव एज क्या चीज़। सेव जो मेरे पास ऑलरेडी तो मैंने सेव किया हुआ है जो कि अब सेव आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डिसेबल है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है। आप न्यू फाइल आप जनरेट करें और फिर आप कंट्रोल एस या कमांड एस आपके पास अगर मैक है तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें तो आपके पास ये सेव का ऑप्शन वो इनेबल होता है। मेरे पास डिसेबल है, लेकिन ऑलरेडी जो फाइल आपके पास सेव हुआ है और इस फाइल को आप दोबारा किसी और फाइल के नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज या कंट्रोल शिफ्ट और एस जैसे आप ये उसकी शॉर्टकट की है आप इसको प्रेस करें तो आप इसको दोबारा किसी और नेम से सेव कर सकते हैं। D2 सेव ओके। तो मेरे पास इधर आपके पास शो होंगे एक LND2 और LND जो मेरा पहला फाइल था, सही। तो अब इसको दोबारा किसी चीज़ के ऊपर सेव करते, फॉर एग्जांपल इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ और जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं नेम देता हूँ LND3 सेव, देखिए। और इसके अंदर जाके 15% को मैं ओपन करता हूँ, देखिए 2 नंबर जो फाइल है वो इसमें चेंजेस मैंने नहीं की थी, लेकिन मैंने जो सेव एज किया था मैंने ये वाला फाइल किया था LND3 वाला। तो ये सेव और सेव एज का वो आप कर सकते हैं। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज। फाइल के अंदर जाके सेव एज, नीचे आप देखिए फॉर्मेट्स है, कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको नजर आएंगे। फोटोशॉप आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो फॉर्मेट होगा वो PSD होगी, इसमें आप फिर काम कर सकते हैं। फाइल के अंदर जाके सेव एज जैसे मैं क्लिक करता हूँ और इसका फॉर्मेट मैं JPG रखता हूँ तो ये एक इमेज फॉर्म में आपके पास सेव हो जाएगा। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं PNG, ये फॉर्मेट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे हैं जो कि आप लोगों के काम के नहीं हैं। इसको हम बाद में एडवांस वीडियोज़ में फिर हम इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो PSD, JPG और PNG आप ये फॉर्मेट्स आपके पास मोस्टली यूज़ होते हैं। तो आप PNG क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल के अंदर जाके न्यू, यहाँ पे मैं एक कोई ट्रांसपेरेंट फाइल बनाना चाहता हूँ जो विदाउट बैकग्राउंड एक फाइल में बना सकता हूँ। यहाँ पे कस्टम और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, जैसे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई भी शेप में ड्रा करके, तो ये फाइल जब मैं फाइल के अंदर जाके सेव एज नीचे आके
PNG पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल मेरे पास विदाउट बैकग्राउंड शो होगा, जो कि इसके पास कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड होगा। और यही फाइल अगर मैं जाके सेव, अभी सेव क्यों इनेबल है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ऑलरेडी अगर सेव नहीं किया हुआ तो तभी आपके पास ये फाइल, ये ऑप्शन आपके पास इनेबल होगा। सही है, तो आप अगर इसको JPG में आप इस फाइल को आप सेव रखते हैं तो इसके बाद ये सारा बैकग्राउंड आएगा लेकिन वाइट में आएगा। सही, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फाइल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सपोर्ट एज, सेव फॉर वेब, वही चीज़ें हैं जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह को इसको PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, वही JPG, SVG, GIF। आप यहाँ से GIF भी आप सेव कर सकते हैं, आप इमेज साइज़ दे सकते हैं और स्केल, ये सारी चीज़ें आप करके एक्सपोर्ट आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगी। तो ये थी मेरी Adobe Photoshop की क्लास नंबर 2, जिसमें हमने फाइल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो आप लोगों के काम की चीज़ें, इस पर हमने काम किया। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।